प्रभु श्री श्याम सुंदर निकले हैं। गोपी शिकायत लेकर आई और बोली, मैया मैं इसकी शिकायतें कहां तक करूं। श्याम जी भैया जगह तो कम पड़ गई आपके यहाँ, जगह तो कम पड़ गई, जगह कहाँ से लाओगे। एक काम करो, यहाँ मैटी वैटी कुछ डला दो, है ना, या उस द्वार पे वहां। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महाराज एक गोपी बोली कि मैं बहुत थकी हुई थी और इतनी थकी हुई थी कि घर में मेरे विवाह की वर्षगांठ थी, तो महाराज मैं और मेरे स्वामी दोनों लोग थके हुए थे। ये लाला आया और महाराज रात में इसने आकर के क्या किया, मेरी चोटी और मेरे पति के दाढ़ी में बांधी और महाराज कान में बोला हुआ, और महाराज मैं डर के मारे भागी। अब मैं उनसे कहें कि चोटी छोड़ो, वो हमसे कहें मेरी दाढ़ी छोड़ो। महाराज दाढ़ी चोटी, चोटी दाढ़ी, दाढ़ी चोटी, जब तक दीपक जलाते मैया तब तक तो उनके आदि दाढ़ी के बार उखड़ चुके थे। महाराज 10-15 दिन तो हमारे स्वामी जी घर से नहीं निकले शर्म की वजह से। आज बड़ा गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं। आज एक गोपी ने कहा कि लाला आज हम तुम्हें देखते हैं तुम कैसे माखन को चुराते हो। आज गोपी ने छींके के ऊपर माखन को रख दिया है। छींका तो जानते हैं ना आप लोग किसे कहते हैं, जानती हो भैया छींका किसे कहते हैं? वो जुखाम वाला छींकना नहीं, हाँ जिसे पहले मटकी जिसके ऊपर रखी जाती है उसे छींका कहते हैं। आज एक गोपी ने बहुत ऊपर छींके को बांधा है और उसी के ऊपर मैया मटकी को रख दिया। आज कन्हैया पूरी टोली के साथ आए और टोली के साथ आकर के आज एक के ऊपर एक खड़े हो गए और माखन को खाने लगे। माखन खाने के बाद महाराज भाग दिए। एक दिन तो सफल है गए उस माखन चुराने में। दूसरे दिन मैया गोपी ने एक चतुराई दे दी। चतुराई क्या दे दी कि उस गोपी ने मटके के ऊपर घंटी बांध दी और कहा कन्हैया, और कहा गोपी ने कि घंटी तुम्हें बजना जरूर है अगर कोई चोरी करे। आज कन्हैया पूरी दलबल के साथ पहुंचे हैं महाराज। आज जैसे ही पहुंचे, आज कन्हैया ने गुट बनाया, महाराज घंटी नहीं बजी। आज कन्हैया ऊपर चढ़े, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने मटकी को उतारा, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने माखन को लिया और सभी ग्वाल वालों को देने लगे, मैया घंटी नहीं बजी। सबने माखन खा लिया लेकिन घंटी नहीं बजी। और जैसे ही प्रभु कन्हैया ने माखन को लिया और मुंह में रखा और घंटी बजने लगी, टन 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 टन। आज घंटी बजने लगी और गोपी दौड़ती दौड़ती आई। जय गोपी दौड़ती दौड़ती आई, कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। अरे कन्हैया तुम चोरी करते हो। कन्हैया बोले नहीं लाली, अरे सखी मैं चोरी नहीं कर रहा था। अच्छा तो क्या कर रहे थे? हम ये देख रहे थे कि तुम्हारे घर का जो माखन है ये खट्टा है या मीठा है। अच्छा, आज मैया ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके आज वो ग्वालिन, आज वो सखी कन्हैया को आज मैया के पास ले जाने लगी। आधे रास्ते तक पहुंची, देखा कि उस देवी के पति आए। कन्हैया ने धीरे से बुलाया, अरे भैया जरा इधर आओ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, जरा आप अपना हाथ पकड़ाना। आज उस देवी के पति का हाथ देवी के हाथ में पकड़ा दिया, अपन छुड़ा के भग गए और दौड़ के गए मैया के पास। पहले जाके शयन कक्ष में सो गए और जैसे ही महाराज शयन कक्ष में पहुंचे हैं, आज गोपी हाथ भरे का घूंघट डाल के मैया के पास पहुंची। मैया, ओ मैया सुनती हो? हाँ सखी बोल, क्या काम है? भैया देख तेरे लाला ने कितने घर में चोरियां की हैं।
आज मैया बोली है उस सखी से, सखी तू पहले होश की दवा खा। क्यों मैया, क्या हुआ? ये तुझे मेरा कन्हैया दिखाई दे रहा है। देख बाबरी, तू अपने पति को ले आई है। आज माथे पे हाथ मार करके बोली, हे कन्हैया तेरी भी कैसी लीला है। आज भगवान बड़ी सुंदर लीलाओं को याद कर रहे हैं। अब कन्हैया ने सोचा कि कुछ दिन क्यों ना लीला को रोक दिया जाए, इन गोपियों को घमंड आ गया है। आज एक सखी बोली है कन्हैया से, कन्हैया हर घड़ी याद तेरी आए, हर घड़ी याद तेरी आए, सौतन बन के मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के। जय जय तालियां बजाते हुए प्रभात एक जमाना था बुलाने से चला था, एक जमाना था बुलाने से चलाता था, एक जमाना था बुलाने से चलाता था, एक जमाना था बुलाने से चलाता था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे इधर बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे नजर बन के, मैं फिरूं शाम तेरा जोगन बन के, मैं शाम को रूठा साथ झूठा होगा, शाम को रूठा दिल टूटा होगा, शाम को रूठा दिल टूटा होगा। टूट गई मैं तो तेरे नाम की जोगन बन के, टूट गई मैं तो तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं शाम
आज बड़ी सुंदर लीला को भगवान कर रहे हैं। अच्छा, चोरी की बात चल रही है, चोरी की चर्चा। एक कहानी सुना दे, एक बात याद आ गई। चोरी की है। एक सज्जन पुरुष के हुए 2 विवाह। कितने हुए? 2 विवाह। और दोनों पत्नियों ने दिन डिवाइडेशन कर लिए। बोले सोमवार मंगलवार बुधवार हमारा है, बृहस्पति शुक्र शनिवार तुम्हारा, संडे की छुट्टी। अब महाराज ये दिन बटे तो लड़ाई होने लगी। तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो, 15-15 दिन बांटो, 15 दिन हमारे पास और 15 दिन आपके पास। और आज 15-15 दिन बट गए। एक दिन क्या हुआ, एक महीने में 31 दिन पड़ गए। और महाराज उसी दिन अपवाद में दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहे थे। भाई साहब पार्टी करके लौट रहे थे और रास्ते में महाराज वहीं से घर में घुस गया चोर। चोर घुस गया। इधर भाई साहब ने देखा कि चोर ऊपर नसैनी पे चढ़ रहा है। इधर नीचे से वो निकल गए, उनने पांव पकड़ लिए। अंदर से वो निकल गए, उनने ऊपर से हाथ पकड़ लिए। अब कभी नीचे वो खींचे, कभी ऊपर वो खींचे। महाराज जैसे ही भैया 31 तारीख पड़ी, ऊपर जाने लगे। जिन भैया के 2 विवाह हुए वो ऊपर जाने लगे। था नीचे वालों का दिन, ऐसे 31 तारीख थी, दिन फ्री था। तो महाराज कभी नीचे वाले नीचे खींचे, ऊपर वाले ऊपर खींचे। ये सारा दृश्य चोर छिपे छिपे देख रहा था। अब चोर ने देखा कि कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। चोर बड़ा चक्कर में पड़ा। तो महाराज इधर क्या हुआ कि भाई साहब ने देखा कि जैसे ही ये चोर ने आगे बढ़ा तो महाराज एक बर्तन रखा था नीचे गिर पड़ा। और जैसे ही खड़र बड़र की आवाज आई, महाराज ऊपर ने कहा कि चोर, नीचे वाली ने कहा चोर। दोनों ने जब तक कहा कि चोर चोर चोर, दोनों ने दिया छोड़। महाराज ऊपर से गिरे नीचे। ऊपर वाली के हाथ में तो जितनी बड़ी चोटी थी वो हाथ में आ गई, नीचे गिरी, कमर टूट गई। चोर को पकड़ लिया। बोले तुम यहाँ भाई साहब कहाँ जाते हो? महाराज अदालत में ले गए। अब जज साहब ने कहा कि इसे क्या सजा दी जाए, तुम बताओ, तुम जो सजा बताओ वही दे देंगे। अब सज्जन पुरुष बोले महाराज ना इसे फांसी दो ना इसे उम्र कैद दो। बोले तो कुछ ना करो। बोले इसके 2 विवाह करा दो। चोर हाथ जोड़ करके बोले महाराज बस 2 विवाह ना करा, बाकी सब करा दो। क्योंकि महाराज 2 विवाह वालों की बड़ा गत होती है। तो होती उनकी है जिनकी दोनों होती हैं। तुम निश्चिंत रहो। महाराज एक जगह की बात है। अच्छा, नाम की विशेष बड़ी महिमा होती है। नाम की एक सज्जन पुरुष का विवाह होके आया। उनका नाम है ठन पाल। क्या नाम है? तेज बोलो, क्या नाम है भैया? क्या किसी के पति का नाम है तो धीरे बोल रही हो? तेज बोलो। ठन पाल जी बात, ठन पाल। तो अब महाराज ठन पाल का विवाह हुआ। और ठन पाल का विवाह होने के बाद अब उनका श्रीमती जी अब कहीं बुलवा हो तो जाए। अब उनसे लोग कहें आओ ठन पाल की दुल्हन, आओ निकल आओ, बैठो, गाना गाओ ठन पाल की दुल्हन। अब बड़ा बुरा लगी। नाम एक तो ऐसा ठन पाल। घर में रोते बिलखते पहुंची। बोले सुनो प्रभु, ये तो नाम बदल लो। नहीं, हम अपने मायके चले जाएंगे। तो ठन पाल ने कहा कि सुनो देवी, मायके बेशक चली जाओ, लेकिन हम नाम बदलने वाले नहीं हैं। आज मायके जाने लगी, रूट करके घर से जाने लगी हैं। जैसे ही रास्ते में मिली तो देखा एक छोटी सी कन्या लकड़ी बीन रही थी। पूछा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है?
उस छोटी सी कन्या ने बताया कि मैया मेरा नाम लक्ष्मी है। अच्छा लक्ष्मी तुम्हारा नाम, तुम लकड़ी बीन रही हो? हाँ मैया। थोड़ा और आगे बढ़ी। एक भाई साहब जा रहे थे, उसकी पोटरी को सर पे रख करके लेकर के हाथ जोड़ करके बोली, श्रीमान जी आपका क्या नाम है? बोले हमारा नाम धनपाल है। क्या नाम है? धनपाल। बोले धनपाल होकर के तुम उसकी पोटरी धो रहे हो? बड़ा गजब है। थोड़ा और आगे बढ़ी, देखे कि एक श्रीमान जी की अर्थी जा रही थी। रोते हुए पूछा कि भैया ये कौन खत्म हो गए? बोली हमारे गांव के सज्जन पुरुष थे, ये एक्सपायर हो गए। तो इनका नाम क्या था? बोले इनका नाम अमर सिंह था। उसी समय उस देवी को वैराग आ गया, वापस लौट के आई और मनोमन कहने लगी। आज श्रीमान जी ने पूछा क्यों, तुम तो मरने गई थी, लौट आई? आज वो देवी बोली कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोई धनपाल, अमर सिंह से नारे तासे भले ठन ठनपाल। समझे? लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोए धनपाल और अमर सिंह से ना रहे तासे भले है ठन ठन पाल। बोला करो आप भी, पीछे का बैठे इधर आओ। कहते हैं कि रहोगे दूर चौखट से तो खोना ही खोना है, रहोगे दूर चौखट से तो खोना ही खोना है। इधर पीतल ही पीतल है, इधर पीतल ही पीतल है और इधर सोना ही सोना है। क्योंकि भगवान के सामने आओगे तो फिर सब कुछ संभव है ना। तो आज भगवान बड़ी सुंदर लीला का वर्णन कर रहे हैं। आज एक देवी है, एक छोटी सी कन्या है। आज घर में बहुत सारा काम पड़ गया है, तुम जब छोड़ के जाते हो तो हृदय कपने लगता है। तो आज वो कन्या है महाराज, जन्मदिन हुआ। पहले के समय में जो छोटी छोटी बहनें होती थी, छोटी क्या, जब तक विवाह नहीं हो जाता था तब तक 2 चोटियां करती थी। कितनी करती थी? 2 चोटियां। और अब कितनी होती हैं? अब तो एक भी नहीं होती। वो थोड़ी मुर्गा कैसी पूंछ लटकती रहती है, एक भी नहीं होती। तो महाराज अच्छा चारपाई जो बान वाली होती है, जो फूस की चारपाई होती है, उसमें देखा हो जो बिल्कुल किनार पर कुछ गड्ढे रह जाते हैं। तो आज कन्हैया धीरे से आए, उस दोनों चोटियों को निकाल करके चारपाई के नीचे से बांध दिया और कान में कह दिया हौवा। और जैसे ही कान में कहा कि हौवा, तो महाराज इतने में तो वो देवी डरी, उधर के खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, अरे मैया मोकू हौवा ने पकड़ लिया, मैया मोकू हौवा ने पकड़ लिया। आज तेज तेज चिल्लाने लगी। जब तक मैया उठ करके गई तब तक तो मेरी लली के आधे प्राण रह गए। मेरी बिटिया डर गई, रोने लगी। मैंने जाकर के देखा और कहा कि लाली ये कोई हौवा नहीं है, वो कन्हैया है, उस कन्हैया की ये करामात है। आज बड़ी सुंदर भगवान लीला को करते हैं। आज माखन चोरी लीला करने के साथ साथ भगवान ने सोचा कि माखन चोरी लीला तो बहुत कर ली, बहुत माखन को मैंने चख लिया, अब जरा ब्रज की रज को चखा जाए कि ये कैसी लगती है। एक दिन प्रभु ने क्रीड़ा करते करते, खेल खेलते खेलते आज ब्रह्मांड घाट पर गए हैं। अच्छा ब्रह्मांड घाट किसी ने देखा है? वृंदावन कौन कौन गया? कोई गया है? अच्छा वृंदावन गए, ब्रह्मांड घाट नहीं गए? ब्रह्मांड घाट पर आज भी जाना, वहां पर मिट्टी मिलती है, प्रसाद के रूप में मिट्टी मिलती है और उसी मिट्टी को खाया जाता है। आज गोविंद ब्रह्मांड घाट पे गए हैं। आज भगवान ने देखते ही देखते एक मिट्टी का डेला उठाया और मुंह में रख लिया और इधर दाऊ भैया ने तक लिया, क्यों रे कन्हैया मिट्टी खाता है, चल मैं तेरी मैया से शिकायत करूं। आज कृष्ण बोले हैं कि कृष्ण मृगं भक्षितवान
आज कन्हैया ने धमकी दी है दाऊ भैया को, दाऊ भैया अगर तुम मेरी मैया से कहोगे कि मैं मिट्टी खाता हूँ हैं, तो हम तुम्हारी शिकायत कर दें कि तुम भांग खाते हो। आज कन्हैया बोले कि सुनो लाला, मैया से कुछ भी कह देना, आज अगर मैया के तो पर मैंने डंडा ना पड़वाए तो मेरो नाम बलराम नहीं। आज पहुंचे कन्हैया मैया के पास, सौरभ भैया आज मैया के पास पहुंचे हैं और मैया से कहने लगे, मैया ये तेरा जो लाला है, तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई है, आज लाला ने तेरे ने मिट्टी खाई है। आज कन्हैया कहने लगे, ना मैया मैंने मिट्टी मिट्टी कुछ नहीं खाई। अच्छा लाला मिट्टी नहीं खाई तेने? ना मैया। तो मैं तेरा कैसे भरोसा कर लूं कन्हैया के तेने मिट्टी नहीं खाई? मैया तो को भरोसा ना है? ना है लाला मोकू तो पे तिल भर भरोसा ना है। तो मैया सुन ले कैसे है कि मारे मत मैया। आज मैया ने डंडा उठा लिया कन्हैया के लिए और कान पकड़ लिया है और कन्हैया हाथ जोड़ करके कहने लगे मुस्कुराते हुए कि मारे मत मैया, अरे बचन भरे भाई मारे मत मैया, चाहे बचन भरे भाई मारे मत मैया, बचन भरे भाई मारे मत मैया, बचन भरे भाई। गंगा की खवाई ले चाहे यमुना की खवाई ले, गंगा की खवाई ले चाहे यमुना की खवाई ले, गंगा की खवाई ले चाहे यमुना की खवाई ले, गंगा की खवाई ले चाहे यमुना की खवाई ले। दाऊ भैया के रहो, दाऊ भैया के मत हाथ धरे भाई मारे मत भैया, बचन भरे भाई मारे मत भैया। और कह रहे हैं कन्हैया क्या, गैयन की खवाई ले चाहे बछड़न की खवाई ले, गैयन की खवाई ले चाहे बछड़न की खवाई ले, शिवम की खवाई ले चाहे गोपाल की खवाई ले, शिवम की खवाई ले चाहे गोपाल की खवाई ले, चाहे अजय भैया पे हाथ धरे भाई मारे मत भैया, बचन भरे भाई मारे मत भैया। गोपियन की खवाई ले चाहे बालन की खवाई ले, गोपियन की खवाई ले
चाहे ग्वालन की खवाए ले, की खवाए चाहे ग्वालन की खवाए ले, गोपियन की खवाए ले चाहे ग्वालन की खवाए ले। आओ भैया के हाथ हाथ धरे भाई, चाहे गाओ भैया पे हाथ धर भाई, हमारे मत भैया भजन भरे वाले, हमारे मत भैया भजन भरे भाई, हमारे मत भैया। आज कन्हैया कह रहे मैया से, माँ कि मारे मत मैया, अरे बचन भरे भाई ले, और मारे मत मैया, अरे गंगा की कवाई ले चाहे यमुना की कवाई ले, गंगा की कवाई ले चाहे यमुना की कवाई ले, ताऊ भैया के माथे हाथ धरवाए। आज भगवान सौगंध खा रहे हैं और कह रहे हैं कि नाम बख्शितवान अम्ब, भैया मैंने नहीं खाई तो कि सर्वे मिथ्या विसंसना, मैया ये सब मिथ्या बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली अच्छा लाला, तू ही हरिश्चंद्र की संतान है अकेली, जो बाकी ये सब झूठ बोल रहे हैं। महाराज ये गांव के एक एक छोरा सब झूठ बोलते हैं। तो आज लाला चल मुंह दिखा। आज जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला है तो आज भगवान के मुख में आज नदी पर्वत कुआं बावरी तालाब सारा ब्रह्मांड मैया के मुख में दिखाई देने लगा है। आज नदी पर्वत बाग बगीचे वन बाटका सूर्य चंद्र तारा मंडल आदि सब देख देख कर के मैया थर थर कांप गई है। कैसे कांपी है मैया? किम स्वप्न में तूत देव माया किम्बा मदीयो बत बुद्धि मोहा। आज मैया आंखें मीड़ मीड़ करके कीचड़ को साफ कर करके देखने लगी है कि लगता है लाला की आंख में ये सब है, लाला के मुख में है या मेरी आंख में कहीं जाड़ा पल गया। क्योंकि महाराज जब चौथापन आता है तो 3-4 वस्तु ऐसी हैं उनसे पाला पड़ जाता है। कौन कौन सी? कि आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला। आंख में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, और नाक से बहेगा नाला तनक सी जिंदगानी में। महाराज जब चौथापन आता है जब बुढ़ापा आता है तो महाराज बुढ़ापे की दुर्दशा बहुत गड़बड़ होती है। चूंकि चश्मा भी टेस्ट होता है। चूंकि किसी कवि ने कहा भी है कि बुढ़ापा जब आता है तब बुढ़ापा आने से पहले कई संदेश देता है और लोग मानते नहीं है। भगवान 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 संदेश भेजते हैं, लेकिन लोग मानते कहाँ है। किसी ने लिखा है कि आयु बुढ़ापा नहीं जानी,
कहा कि आयो बुढ़ापा नहीं जानी धोखो दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो नहीं जानी धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी धोखा दे गई जवानी। आयो बुढ़ापा नहीं जानो कि धोखो दे गई जवानी। आयो बुढ़ापो नहीं जानी धोखा दे गई जवानी। कहां पर आया पहला बुढ़ापा? अब जरा ध्यान देना अपने अपने ऊपर। द्विवेदी जी खासकर परीक्षित जी आप भी, कहां से आया पहला बुढ़ापा? पहला बुढ़ापा तेरे बालों पे आया। पहला बुढ़ापा तेरे बालों पे आया। बालों पे आया सखी जुल्फों पे आया। बालों पे आया सखी जुल्फों पे आया। दाई की हो गई मेहरबानी धोखो दे गई। आया बुढ़ापा नहीं जानी धोखा दे गई जवानी। दाई की है गई मेहरबानी धोखो दे गई जवानी। दाई की हो गई मेहरबानी धोखा दे गई जवानी। और मीठे मीठे अब ध्यान देना अम्मा, दूसरा बुढ़ापा कहां से आया मास्टर साहब? दूजा बुढ़ापा तेरे नैनों पे आया। दूजा बुढ़ापा तेरे नैनों पे आया। नैनों पे आया भैया अखियों में आया। नैनों पे आया भैया अखियों में आया। चश्मे की है गई मेहरबानी के धोखो दे गई जवानी। की है गई मेहरबानी धोखा दे गई जवानी। और तीसरा बुढ़ापा कहां पे आया? आप ध्यान देना, कितने संदेश आ गए आपके पास। और ध्यान देना, तीसरा बुढ़ापा कहां आया लाला भैया? तीसरा बुढ़ापा तेरे दांतों पे आया। तीजा बुढ़ापा तेरे दांतों पे आया। तीजा बुढ़ापा तेरे दांतों पे आया। तीजा बुढ़ापा तेरे दांतों पे आया। दांतों पे आया सखी जिभ्या पे आया। दांतों पे आया सखी जिभ्या पे आया। दांतों पे आया सखी दांतों पे आया। दांतों पे आया सखी दांतों पे आया। डेंटल की हो गई मेहरबानी के धोखो दे। डेंटल की हो गई मेहरबानी की धोखा दे गई जवानी। तीन
अब चौथा संदेश किस किस पे आया समझ लेना, पक्का बुढ़ापा आ गया। चौथा बुढ़ापा तेरे चेहरे पे आया, चौथा बुढ़ापा तेरे चेहरे पे आया, चेहरे पे आया सखी मुखड़े पे आया, चेहरे पे आया सखी मुखड़े पे आया। ध्यान देना, जब अभी पुरुषों की बात चल रही थी, जब पुरुषों की बात चल रही तो ये माताएं बहुत हंस रही थी हैं? अच्छा, जब तुम लोगों को बुढ़ापा आता है तो कौन बुढ़ापा छिपाता है, जरा सुनना। फेसियल फेसियल की हो गई मेहरबानी के दो पार्लर